हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 लेटर शी बाइज अनदर बैट्स एंड 2 more balls of the same kind of RS 1300 represent these situations algebraically and geometrically। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैट जो है वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स का कंबाइंड जो रेट है वो 3900 है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक बैट का रेट क्या है और बॉल्स का रेट क्या है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम एक बैट और एक बॉल्स का जो रेट है वो हम एक्स और वाई लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट the cost of one bat x rupees है and the cost of one ball y rupees है। अब इन दोनों का रेट निकल गया। अब जब देखो, अगर सपोज करो कि एक बैट का रेट जो है वो 50 रुपीज है, तो 3 बैट का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 को 50 से मल्टीपल करना होता है ना। तो अगर हम एक बैट का रेट जो है वो x रुपीज है, तो 3 बैट का रेट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 6 बॉल का रेट कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, 6 इंटू वाई करेंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन इसके साथ भी फॉलो होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला इक्वेशन जो हो जाएगा, कितने बैट है, 3 बैट्स, तो 3x हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू एक्स, और बॉल कितने हैं, 6, तो 6 इंटू वाई हो जाएगा, और हमें पैसे कितने पे किया था, 3900। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900। अब ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 अपॉन में 3, तो ये कटेगा तो 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आ गया। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया है ना। अगेन सेम, अगर हम दूसरे सेकंड की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि कह रहे कि अनदर बॉल बैट, यानी कि एक बैट और 2 बॉल का रेट जो है वो ये है, तो अनदर अगेन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, यह हमारा सेकेंड हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें क्या देखा कि ये जो है 100, ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ये जो इक्वेशन वही इक्वेशन ये है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। जब रेशियो इक्वल होगा, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो दोनों लाइन एक ही लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से हम निकाल लेते हैं, बाकी दोनों का सेम पॉइंट्स होगा, तो यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हम इसको 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 1300, तो y इक्वल्स टू 1300 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 650। ठीक है, तो बॉक्स बनाएंगे तो ऐसा बन सकता है इसका, यहां पे हमने x की वैल्यू क्या लिया, x की वैल्यू है 0, तो इसका हो जाएगा 650, और जब हम व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब हमने 0 ले लिया तो x क्या हो जाएगा, अब यहां जीरो रखने का मतलब क्या होगा कि पूरा जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू
1300 होगा। ठीक है, तो x, तो यहां y0 रखा तो ये 1300, तो ये हमारा पॉइंट्स निकल गया। अगेन दूसरे का भी यही पॉइंट्स निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ बनाएंगे। इसको इरेज कर रहा हूं। और इस ग्राफ में हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक 7 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो यहां पे जो है हमें कितने का डिफरेंट लेना है, 200 का करना है। 200 400 600 800 1000 सॉरी 1200 और ये 1400। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 200 400 600 800, ऐसे होगा। इसमें कोई भी माइनस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसी को लेंगे। और ये हमारा जो है वो x हो जाएगा। ये x डैश माइनस में होता है। ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 से स्टार्ट होता है ये। और ये है y और ये है y डैश। y डैश हमेशा क्या होता है, इधर से माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट फिक्स करेंगे। तो पहला जो पॉइंट x0 तो y पे होगा, y 650 यानी कि 650 है, तो 650 यहां पे आ गया और 50 6 हो गया। अब इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 4। ठीक है, अब 4 पार्ट्स का ये जो पार्ट्स होगा वही क्या होगा हमारा 0 650। ठीक है, क्योंकि 50 फिर यहाँ पे 1300 सॉरी 650 फिर यहाँ पे 700 750 800 होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमें क्या लेना है 1300, तो 1300 15 12 और 14 के बीच का होगा 1300, यानी कि इसका जो पॉइंट्स लिखना चाहेंगे वह है हमारा 1300 0। ठीक है, अब हम इस लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट्स दूसरा जो है इक्वेशन का वो भी क्या होगा, इस पे ही आएगा, यानी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, मेन ही सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो अब इसको इस पे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x + 2y = 1300। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इस तरह आपने देखा इसमें कि सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकालने के बाद फिर इसे हम आंसर, फिर पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या आप ग्राफ पेज पर करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। इसके पहले वाले वीडियोज में भी मैंने आपको ग्राफिकली बताया था, और इसमें भी आप हमेशा ध्यान रखना कि x0 और y0 ही लेना है, कोई और अदर रकम ना लेना, क्योंकि x0 लेने से बेनिफिट ये होता है कि सिर्फ हमें पॉइंट यही फिक्स करना होता है। अगर x में कोई और रकम लेते हैं, जैसे मान लो कि ले लेते हैं 50 यहाँ पे, तब हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ पे पॉइंट फिक्स होता है और इसका जो भी वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।